आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर का कुछ खास वचन लेकर। आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 17 उसकी 43 से 51 तक जब हम पढ़ते हैं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो गोलियत जो था वो दाऊद को इस तरह से क्या करता है, बोलता है। अब दाऊद उसको क्या जवाब देता है, जब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जब गोलियत का और दाऊद का आमना सामना होता है तो मैं बताना चाहता हूँ, गोलियत जो था वो दाऊद को क्या करता है, कोसता है। दाऊद को क्या करता है, बुरे शब्द बोलता है। वो क्या बोलता है, कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे मारकर तेरे मांस को, तेरे शरीर को, तेरी बॉडी को आकाश के पक्षियों को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, जब गोलियत दाऊद को क्या करता है, धमकी देता है, तो दाऊद जो होता है वो गोलियत की धमकी से डरता नहीं है, बल्कि उसे क्या करता है, परमेश्वर के वचन से क्या करता है, जवाब देता है। और दाऊद कहता है, तू तो भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जिसको तूने ललकारा है। आज के दिन मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, तेरे शरीर को, तेरी बॉडी को आकाश के पक्षियों को दे दूंगा, जिससे सारे लोग इस बात को क्या कर लेंगे, जान लेंगे कि इज़राइल में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और उसको तूने क्या किया है, ललकारा है। इस तरह से दाऊद क्या करता है, गोलियत को क्या करता है, जवाब देता है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल बताते हैं, जब दाऊद निर्णय लेता है कि मैं गोलियत को मारूंगा, मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो मैं बताना चाहता हूँ वो जब गोलियत के पास जाता है उससे लड़ने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ वो नाले में से कुछ चिकने 5 पत्थर क्या करता उठाता है, छोटे छोटे पत्थर उठाकर वो अपनी झोली में क्या कर लेता है, डाल लेता है, और गोलियत से लड़ने के लिए क्या होता है, चला जाता है। जबकि गोलियत जो था वो एक लंबा चौड़ा इंसान था, एक वो सांड के जैसा है ना गोलियत था। मैं बताना चाहता हूँ गोलियत भाला तलवार लेकर दाऊद के पास आता है, लेकिन दाऊद क्या करता है, दाऊद कोई तलवार लेकर नहीं जाता, कोई भाला लेकर नहीं जाता। वो क्या करता है, नाले में से 5 छोटे छोटे क्या करता है, पत्थर उठाता है, और उन्हें उठाकर अपनी झोली में क्या कर लेता है, रख लेता है। मैं बताना चाहता हूँ दाऊद ऐसा क्यों करता है, जबकि गोलियत जो था इतना लंबा चौड़ा इंसान था, वो एक सांड के जैसा था। अगर मैं उदाहरण देकर अगर आपको समझाऊं, आप रास्ते से कहीं जा रहे हो और आपके सामने कोई सांड आ जाए, तो आप उसे मारने के लिए क्या करेंगे, आप उसे मारने के लिए कोई छोटे छोटे पत्थर उठाएंगे, या उसे मारने के लिए कोई बड़ा पत्थर उठाएंगे जैसे कोई ईंटा है। आप सोच के देखो, आप सांड को मारने के लिए छोटा पत्थर उठाएंगे या कोई बड़ा पत्थर उठाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपके सामने सांड आ जाए तो आप कोई बड़ी चीज उसे मारने के लिए उठाएंगे, कोई बड़ा पत्थर उसे मारने के लिए उठाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दाऊद ने जब गोलियत को देखा कि गोलियत सांड के जैसा है, तो उसने उसे मारने के लिए कोई बड़ा पत्थर नहीं उठाया, बल्कि उसने क्या उठाया, छोटे छोटे 5 चिकने पत्थर उठा के अपनी झोली में डाल लिए। मैं कहना चाहता हूँ दाऊद ने ऐसा क्यों किया था। मैं कहना चाहता हूँ, जब एक इंसान परमेश्वर पे क्या करता है, विश्वास करता है, जब एक इंसान परमेश्वर पे भरोसा करता है, जब एक इंसान परमेश्वर के वचनों पे चलता है, अपना जीवन, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे देता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर के संग चलने लगता है, तो मैं कहना चाहता हूँ उसे बड़ी से बड़ी परेशानी क्या करती है, छोटी दिखाई देती है। मैं कहना चाहता हूँ दाऊद ने जब गोलियत को देखा तो उसे वो सांड जैसा नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसे एक छोटी सी परेशानी दिखाई दी, एक छोटी सी उसे प्रॉब्लम दिखाई दी, जिसे दाऊद ने क्या किया, एक छोटे से पत्थर से मारने का क्या कर लिया, निर्णय ले लिया कि मैं इसे एक छोटे से पत्थर से ही क्या कर दूंगा, मार दूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद जो था जानता था कि जीवित परमेश्वर मेरे संग है, और वो परमेश्वर मेरे संग है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसे दाऊद
दाऊद को जो था, गोलियत जो था वो एक छोटी सी चीज नजर आ रहा था, जबकि गोलियत जो था एक सांड के जैसा इंसान था। मैं बताना चाहता हूँ गोलियत जो था, जो इजराइल लोग थे उनको एक बड़ा पहाड़ नजर आता, एक बड़ी परेशानी नजर आ रही थी। साउल को वो एक बहुत बड़ी एक परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन जब दाऊद ने उसे देखा तो मैं बताना चाहता हूँ दाऊद को वो एक छोटी सी परेशानी नजर आई। जब एक इंसान परमेश्वर पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, अपना जीवन परमेश्वर को दे देता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उसे बड़ी से बड़ी परेशानी क्या आती है, छोटी नजर आती है। और जब कोई इंसान परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता है, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा नहीं करता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उसे छोटी से छोटी परेशानी क्या आती है, पहाड़ नजर आती है। मैं बताना चाहता हूँ, और इसी वजह से लोग क्या होते हैं, परेशानियों को देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दाऊद परमेश्वर पे भरोसा करता था। दाऊद जानता था कि जीवित परमेश्वर मेरे संग रहता है, मैं जीवित परमेश्वर की हजूरी और उपस्थिति में चलता और फिरता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ दाऊद परमेश्वर पे क्या करता था, विश्वास करता था। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ गोलियत जो था, दाऊद को एक छोटी सी परेशानी क्या हुई, नजर आई, जिसने उसे एक छोटे से पत्थर से क्या कर दिया, मार गिराया। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानी है ना, गोलियत के समान काम कर रही हो, कोई पहाड़ गोलियत के समान काम कर रही हो, कोई दुख, कोई परेशानी या कोई बीमारी या कोई दुष्ट आत्मा या किसी प्रकार की कोई गरीबी, श्राप, कर्ज या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है जो आपके जीवन में गोलियत के समान काम कर रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, उसके वचनों पे चलने का निर्णय लेंगे, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उससे लड़ने की सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको उससे लड़ने का अभिषेक देगा। और मैं बताना चाहता हूँ बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी नजर आएगी। मैं बताना चाहता हूँ आपका एक ही बार उसे गिराने और नाश करने के लिए काफी होगा। हालेलुया। जब पलिश्ती दाऊद के पास आता है दाऊद से लड़ने के लिए, तो दाऊद भी उसके पास जाता है फुर्ती से, और बाइबल आती है दाऊद क्या करता है, अपनी थैली में से एक छोटा सा पत्थर क्या करता है, निकालता है, और वो उसे निकाल कर अपने गोफन में रखता है। और जब वो उसे घुमाकर है ना गोलियत को क्या करता है, मारता है, तो बाइबल बताती है पत्थर इतनी स्पीड से जाता है, इतनी रफ्तार से जाता है कि पत्थर गोलियत के माथे में जाके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गोलियत जो होता है वो एक ही बार में, एक ही निशाने में क्या होता है, धरती पे क्या होता है, गिर जाता है। मैं बताना चाहता हूँ दाऊद क्या करता है, दाऊद जल्दी से जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, बैठ जाता है, और बैठ के उसके म्यान में से क्या करता है, तलवार निकालता है, और तलवार निकाल कर मैं बताना चाहता हूँ उसके जो सर होता है उसको क्या कर देता है, वो उसकी गर्दन को क्या कर देता है, काट देता है, उसके धड़ से क्या कर देता है, अलग कर देता है। इस तरह से दाऊद जो होता है गोलियत को मारने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर दाऊद के क्या रहता है, संग रहता है। मैं बताना चाहता हूँ आज हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानी काम कर रही हो, गोलियत के समान आज हो सकता है कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ है ना, कोई है ना जादू टोने, श्राप, कर्ज या कोई गरीबी या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है जो गोलियत के समान काम करती है। मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप दाऊद की तरह परमेश्वर पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे और निर्णय लेंगे कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलूंगा, परमेश्वर के वचनों को मानूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उससे लड़ने का और सामना करने के लिए सामर्थ देगा, अभिषेक देगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना, मैं बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, मैं बताना चाहता हूँ बड़े से बड़ा पहाड़, बड़ी से बड़ी परेशानी आपको छोटी नजर आएगी। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जिस तरह दाऊद ने एक ही निशाने से गोलियत को मार दिया, मैं तो चाहता हूँ आपका एक ही निशाना काफ़ी होगा, आपका एक ही बार काफ़ी होगा उस गोलियत को गिराने और नाश करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना है जो गोलियत के समान काम कर रही है, मैं तो चाहता हूँ आपकी एक ही प्रार्थना काफ़ी होगी उसे गिराने और नाश करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ अगर आप उसे मानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपको दाऊद बनना पड़ेगा, दाऊद की तरह विश्वास करना पड़ेगा, दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों पे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ अगर गोलियत को कोई मार सकता है तो वो दाऊद है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि जीवित परमेश्वर आपके संग रहता है तो मैं बताना चाहता हूँ आज के जो दाऊद हैं वो आप हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में बताते हैं यहाँ पर इजराइल जो लोग थे वो कई हजार यहाँ पर क्या थे, लोग थे, कई हजार की यहाँ पर क्या थी, सेना थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिर भी इजराइल जो लोग थे वो फलिस्तीन से क्या कर रहे थे, डर रहे थे, वो गोलियत से क्या कर रहे थे, डर रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर को अपने लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ उसे हजार लोग नहीं चाहिए, उसे एक दाऊद चाहिए।
और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो दाऊद आप हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने गांव के, अपने देश के, अपने शहर के, अपने इलाके के दाऊद हैं। ये जिस परमेश्वर ने दाऊद को जीत दिलाई वो परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। जिस परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस परमेश्वर ने दाऊद के सर को ऊंचा किया वो परमेश्वर आपके सर को भी ऊंचा करेगा। ये क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के ही हाथों से मरवाया। परमेश्वर ने गोलियत को क्यों अपने हाथों से नहीं मार डाला। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है गोलियत का जो डर था, फलिस्तीयों का जो डर था, इस्राएलियों के अंदर ऐसा समा गया था, साउल के अंदर ऐसा डर पैदा हो गया था कि उन्हें लग रहा था कि हमें फलिस्तीयों का गुलाम होने से अब कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के हाथों से क्या किया, मरवा डाला और अपने लोगों को फलिस्तीयों का गुलाम होने से क्या कर लिया, बचा लिया। इसीलिए परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के हाथों से मरवा डाला। और मैं बताना चाहता हूँ, फलिस्तीयों का जो डर था, गोलियत का जो डर था, जो इजराइल लोगों के अंदर समा गया था, साउल के अंदर समा गया था, उस डर को हमेशा के लिए मिटा डाला। हालेलुया। और मैं आज आपके विषय में भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर आपके संग रहता है, मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा, कोई गरीबी का श्राप, कर्ज, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत गोलियत के समान आपके जीवन में काम करती है, या कोई डिप्रेशन का कोई ऐसा डर जो गोलियत के समान आपके जीवन में काम कर रहा है, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज उसे आपके जीवन से, आपके घर परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, मैं बताना चाहता हूँ उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसे खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से आज आपको उत्साहित करता हूँ। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है दाऊद ने 66 युद्ध लड़े थे और बाइबल बताती है उसने 66 के 66 युद्ध जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि जीवित परमेश्वर उसके संग रहता था, जीवित परमेश्वर उसके संग संग होकर क्या होता था, चलता था। फिर भी बताना चाहता हूँ कि अगर दाऊद ने सबसे बड़ा अगर कोई युद्ध लड़ा था तो वो उसका जो युद्ध था वो गोलियत के साथ था। और मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने दाऊद को सबसे बड़ा जो युद्ध था उसमें दाऊद को क्या किया, जीत दिलाई, उसे सफलता दिलाई। उसी तरह मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको परमेश्वर के इस वचन से उत्साहित कर रहा हूँ। आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना, आपकी दिक्कतें कितनी भी बड़ी क्यों ना, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने दाऊद को जीत दिलाई, वो आपको भी जीत दिलाएगा। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को कामयाब किया, परमेश्वर आपको भी कामयाब करेगा। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कामयाबी, तरक्की, सफलता मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन और घर परिवार का हिस्सा बनेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के संग चलने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप दाऊद की तरह परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं? जैसे दाऊद लड़ता था, क्या आप उस तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं? जिस तरह दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था, क्या आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप तैयार हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपको 3 काम करने हैं। पहला जो काम है, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को आज से आपने पढ़ना शुरू करना है, उसे स्टडी करना शुरू करना है। दूसरी बात, अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं तो आपने परमेश्वर के संग समय बिताना शुरू करना है। तीसरी बात, अगर आप फास्टिंग नहीं रखते हैं तो आज से आपने फास्टिंग रखना शुरू करना है, आपने आदत बनानी है फास्टिंग रखने की। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप फास्टिंग में रहना शुरू करेंगे। मैं फिर से आपको उत्साहित कर रहा हूँ, कामयाबी, तरक्की, सफलता आपके जीवन का हिस्सा बनेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।